श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुवार के दिन सरल से कार्य भाग्य बदल देते हैं। खास तौर पर गुरुजी कहते हैं जब मासिक शिवरात्रि गुरुवार को पड़े और साथ ही प्रदोष का महासंगम हो तो उस दिन सरल सा कार्य जरूर कर लेना चाहिए। तुलसी माता जो कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में हमारे घर घर में विराजमान है और ख़ास तौर पर पितृपक्ष में इनकी महत्वता बहुत अधिक बढ़ जाती है। सरल आप सभी घर पर अपने पितृपक्ष में माँ तुलसी में यह एक चीज़ जरूर बांध देना ताकि परिवार से सभी कष्ट मिट जाए, दुख दरिद्रता का नाश हो और सदा सर्वदा आपके काम बन जाए। कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले रंगों का अपना महत्व है। गुरुवार के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से पीले रंग के कपड़े धारण करने हैं। घर पर पोछा लगाना और साथ ही इस दिन बाल धोना, साबुन इत्यादि लगाना शास्त्र प्रमाण कहता है। क्षौरकर्म इत्यादि कराना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। यह गुरु ग्रह को कमजोर बनाने वाले कार्य होते हैं। खासतौर पर महिला जो कि परिवार की द्योतक है और पति बच्चों का भाग्य उससे जुड़ा हुआ होता है, यह कार्य जो है घर पर नहीं करने चाहिए। इसके पश्चात आप सभी को सबसे पहला मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे उपाय जानने समझने को मिलेंगे जो कि गुरुवार के दिन किए जाएं। खासतौर पर मासिक शिवरात्रि के दिन तो लाभ निश्चित रूप से देते हैं। आप सभी को क्या करना है कि सबसे पहले माँ तुलसी के आगे आपको यह कार्य करना है। आप सभी को एक पात्र में एक लोटा ले लीजिए, उसमें आप जल भर लीजिए और उसमें कच्चा दूध मिला दीजिए। संभव हो तो गौ माता का ले लीजिए, अति उत्तम है। और साथ ही एक चुटकी हल्दी मिलाएं। ठीक है, यह चीज़ ले ली। और एक गोल बत्ती का आपको माफ़ कीजिए लंबी बत्ती का, माता लक्ष्मी के स्वरूप में, माता रानी के स्वरूप में माँ तुलसी है, लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। आप सभी एक चुटकी उसमें हल्दी डालें और साथ ही एक कटोरी में आप सभी को चावल लेने हैं। कोरे चावल लें, उनमें पीली हल्दी मिला लें और आप सभी चले जाएं माता तुलसी के आगे, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। यह उपाय आप रोग, दोष, कष्ट, विवाह की अड़चन, दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए कर सकते हैं। निश्चित ही भाग्य खुलेगा। आप सभी को साथ के साथ एक मौली भी जरूर से ले लेनी है। आप सभी को यह बता दूं कि मौली जब तुलसी माँ में बांधी जाती है जड़ में तो कहा जाता है धन धान्य की परिवार में कभी कोई कमी नहीं होती और सदा सर्वदा आपने देखा होगा कई लोग बांधते हैं, बांधे रखते हैं, समय समय पर विशेष तिथियों में बांध कर रखकर विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आप सभी को ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम तुलसी देवी नमो नमः कहते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए कच्चा दूध, एक चुटकी हल्दी मिश्रित आपने जल का पात्र बना रखा है, उसे आप सभी आवश्यक रूप से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए माँ तुलसी में समर्पित कर दे अपनी मन की कामना कहते हुए। उसके पश्चात आप सभी ने जो लंबी बत्ती का, घी का और हल्दी मिश्रित दीपक है वह आपको माँ तुलसी की आराधना के लिए पूर्ण रूप से उनके आगे समर्पित कर देना है, अर्थात लगा देना है। उसके बाद आप सभी ने जो हल्दी मिश्रित चावल के दाने आप अक्षत के रूप में लीजिएगा, टूटे फूटे खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए लीजिएगा। और उनमें हल्दी मिलानी है। अपने हाथ की हथेली में लेकर आप 11 की संख्या में भी चावल के दाने ले सकते हैं, 21 की भी संख्या में ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप सभी इन्हें अपने हाथ की हथेली में लें और एक एक करके जो मैंने मंत्र बताया, आप महालक्ष्मी नमो नमः कह सकते हैं, तुलसी देवी नमः कह सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह सकते हैं, इच्छा आपकी है। एक एक करके तुलसी की जड़ में अपनी कामना कहते हुए आपको विशेष तौर पर गुरुवार के दिन परिवार में समृद्धि हो, क्योंकि यह सभी चीज़ें गुरु ग्रह शुक्र से मजबूत करने के लिए भी जानी जाती है और परिवार में समृद्धि के सहायक में होती है। एक एक करके 11 या 21 जितनी भी आपने संख्या ली है माँ तुलसी में समर्पित कर देने हैं चावल के दाने। यकीन मानिए निश्चित ही भाग्य खुलेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा। माँ तुलसी की 7 परिक्रमा लगाएं, संभव हो तो कच्चे सूत अर्थात मौली से लगाएं, नहीं तो हाथ जोड़कर परिक्रमा लगाएं। आप सभी तुलसी की परिक्रमा आपके स्थान नहीं है तो अपने ही स्थान पर 7 परिक्रमा माँ तुलसी की लगाएं हाथ जोड़कर। और साथ ही तुलसी की जड़ में अपनी कामना कहते हुए मौली जरूर से बांधें। पहला उपाय यह करना है। साथ ही दूसरा उपाय, पितृपक्ष चल रहा है, गंगाजल आपको लेना है और आप सभी को चले जाना है तुलसी माता के आगे और साथ ही एक कटोरी लेनी है। कटोरी को आप सभी को तुलसी माता की जड़ में रख देना है। यह उपाय पितृदोष दूर करने के लिए और श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन किया जाए ना तो लाभ इसके अनगिनत है। पितृ तृप्त होते हैं, अधोगति में गए
कोई पितृ सदा सर्वदा कल्याण करते हैं इस उपाय को करने से। अभी तक आपने नहीं किया तो कर लीजिएगा, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। गुरुवार के दिन यह ज़्यादा लाभदायक माना जाएगा। आप सभी को यह जो है गंगाजल ले लेना है और कटोरी रख देनी है अपने हाथ की हथेली में 7 बार। एक बार अपना नाम गोत्र बोला, उस कटोरी के अंदर छोड़ दिया, दूसरी बार अपना नाम गोत्र बोला, उस कटोरी के अंदर छोड़ दे। इस तरह से 7 बार आपको यह प्रक्रिया अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पितरों से संबंधित कोई भी कार्य किए जाते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए होते हैं। तो आप सभी को यह कार्य करना है। उसके पश्चात आप सभी को अपने पितरों का उद्धार हो, उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त हो, इस कामना से यह कार्य करना है। शाम 5 बजे तक कीजिएगा, उसके पश्चात न करें, क्योंकि उसके पश्चात तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य करें। पितृदोष लगता है तो विवाह संबंधी, संतान संबंधी और सभी तरह की बाधाएं जीवन में आती हैं। तो पितरों के अब कुछ ही दिन बचे हैं पितृपक्ष के, तो बचे हुए दिन में किसी भी दिन आप करें। गुरुवार के दिन लाभदायक है माना जाता है। उसके बाद तुलसी माँ को प्रणाम करें। तुलसी की मिट्टी को मस्तक पर सभी परिवार के सदस्य धारण करें। निश्चित ही सब कार्य बनेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा और परिवार में समृद्धि, संपदा, सुख, सौभाग्य आता चला जाएगा। यह बात हो गई। अब बात कर लेते हैं दीपक के उपाय की। गुरुवार का दिन है, मासिक शिवरात्रि है। गुरुजी कहते हैं आवश्यक रूप से आप सभी को बेलपत्र वृक्ष की जड़ में एक दीपक लगाना है और साथ ही केले वृक्ष की जड़ में भी, जब गुरुवार हो और साथ ही साथ विशेष तिथियां हों, तो गुरुवार के दिन आवश्यक रूप से तुलसी माँ की जड़ में, केले वृक्ष की जड़ में, पीपल वृक्ष में आवश्यक रूप से हम सभी को दीपक लगाना चाहिए। महादेव और श्री हरि विष्णु के निवृत्त और साथ ही पितृपक्ष चल रहा है, तो पितरों के नाम का भी लगातार आप सभी बचे हुए पितृपक्ष के दिनों में दीप लगाने का प्रयत्न करें। निश्चित ही दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से नाश होगा, भाग्य उदय होगा और सब कार्य सदा सर्वदा बनते चले जाएंगे। कर देखिएगा, निश्चित ही आप सभी को बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होगी। साथ ही गुरुवार का पवित्र दिन है, मासिक शिवरात्रि है। महादेव का सफ़ेद या पीले फूलों की पंखुड़ियों से या साबुत फूलों से श्रृंगार करें। श्री हरि विष्णु का पूर्ण रूप से श्रृंगार करें। विशेष कामना की सिद्धि के लिए महादेव पर 108 वस्तु कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं तो अति उत्तम, अति सुंदर इसे कहा जाता है। कर देखिएगा, निश्चित ही भाग्य खुलेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा। महादेव और श्रीहरि विष्णु का सम्मिलित दिन है और किसी न किसी स्वरूप में आप सभी को इसका फल प्राप्त होना है। कर देखिएगा, महादेव निश्चित ही भाग्य खोलेंगे, कर्ज रोग माफ करेंगे और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे। शिव शक्ति चैनल के साथ साथ श्री शिवाय चैनल पर भी वीडियो आ चुका है, कृपया उसे भी देखिए और अपना जीवन सार्थक करें। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। राधे राधे।